हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके उन्हें और भी ज़्यादा पनिश करना चाहते हैं। वो उनके साथ अनकॉन्शियस कंडीशन में भी उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बस्ती को जितना हो सके उतना पेन देना चाहते हैं। वो इतने ज़्यादा ड्रंक हो रखे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। वो ते के अनकॉन्शियस होने के बाद भी वो उनके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, उनके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। वो ते के इतने ज़्यादा हर्ट बॉडी को देखने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ते हैं। वो पूरे ते को नेकेट करने के बाद उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली तरीके से इंटीमेट होते हैं। ते अनकॉन्शियस कंडीशन में भी उन्हें पेन हो रहा होता है। वो अपने इतने ज़्यादा पेन को नहीं झेल पा रहे होते। वो अनकॉन्शियस कंडीशन में ही उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव तो नहीं कर पा रहे होते हैं, पर जंगकुक उन्हें इस कंडीशन में देखने के बाद भी उनके साथ बहुत ही हार्शफुल तरीके से सेक्स करते हैं, उनके साथ इंटीमेट होते हैं। वो बिल्कुल भी ते पे मर्जी नहीं दिखाते हैं। वो उन्हें बस पनिश करने के इरादे से उनके साथ ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा उनसे नाराज़ हो रखे होते हैं कि वो बस ते को पेन में देखना चाहते हैं। फिर जब वो 5 आवर्स तक ते के साथ लव मेकिंग करते हैं और जब वो देखते हैं कि ते को उनके लोअर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है और वो ते के फेस की तरफ देखते हैं कि ते अनकॉन्शियस कंडीशन में है और उनकी आंखों से अभी भी आंसू स्लाइड हो रहे हैं, तो जेके अपने आप को उनके अंदर से पुल आउट करते हैं और उनके जॉ लाइन को अपने हैंड से पकड़ते हुए उनके अनकॉन्शियस फेस को देखते हैं, अपनी तरफ उठाते हैं और वो स्मक करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को डिसअवे करने का पनिशमेंट मिला है। और वो ये कहकर उनके चिक पे जो उन्होंने इतनी ज़ोर से स्लैप किया था उसे बहुत ही हार्श तरीके से पकड़ते हुए उन्हें बेड पे उनके हेड को थ्रो करते हैं। पर ते अनकॉन्शियस होते हैं, वो बस पड़े रहते हैं ऐसे ही लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर। जेके फिर उन्हें देखते हैं और उनके पास आते हैं, उनके नेक में अपने फेस को लेके जाते हैं और उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हैं और वो कुछ ही देर में उनकी बॉडी सेंट को लेते हुए अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और वो थोड़ी देर में ही सो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जेके अपने आइज़ को रब करते हुए उठते हैं तो वो देखते हैं अपने पास में ते को, तो वो बहुत ही उनके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो ते के इतने ब्यूटीफुल फेस को टच करते हैं। तो जैसे ही वो टच करते हैं तो वो अपने हैंड की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि ते के फेस पे एक बहुत ही ज़्यादा स्लैप का मार्क है। वो अपने हैंड को एकदम से उनके चिक पे से हटाते हैं और वो अपने सेंस में आते हैं और वो ते को देखने लगते हैं कि ते के हैंड टाई हो रखे हैं टाई से उनकी, और उनके लेग्स भी टाई हो रखे हैं लेग कफ से। और वो उनकी तरफ देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ते नेकेड और उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ ब्रूसेस के मार्क हैं। उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बाइट मार्क है जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा ब्लू कलर के हो गए हैं और ते अनकॉन्शियस है। वो जैसे ही देखते हैं उनके लोअर पार्ट पे कि वहाँ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो जेके एकदम से डर जाते हैं। वो तुरंत ही उनके हैंड को अपनी टाई से लूज करते हैं, फ्री करते हैं और उनके लेग्स को उनके लेग कफ से फ्री करते हैं और वो ते के फेस के करीब आके उनके फेस को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में लेते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं कि बेबी बॉय अपनी आइज़ को ओपन करो, पर ते कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें जगाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके फेस पे बहुत ही प्यार से टैप करते हैं, पर ते अपनी आइज़ को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ते को ये क्या हो गया, और वो अपने हेड को अपने हैंड से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने नाइट में ते के साथ ये सब क्या कर दिया। और वो ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। वो तुरंत ही अपने आप को चेक करते हैं कि वो भी पूरे नेकेड हैं। वो ते को अपने आर्म्स में लेके जाते हैं और उन्हें वॉशरूम में लेके आते हैं और उन्हें क्लीन कराने लगते हैं और खुद भी क्लीन होके उन्हें ड्रेसअप कर देते हैं। पर ते अभी भी अपने सेंस में नहीं आते, वो अनकॉन्शियस होते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है ते के लिए। वो फिर अपने
फ़ोन को साइड टेबल से लेते हैं और वो डॉक्टर को कॉल करते हैं और अपने मेंशन में आने के लिए कहते हैं। वो बस ते के हैंड को होल्ड करके बैठे होते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं बार बार ते को कि ते की बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया होता है, उन्हें बहुत ही हाई फीवर हो चुका होता है, जिसकी वजह से जंगकुक उनके लिए बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ते के पास बस पूरे टाइम उनके हैंड को होल्ड करके बैठे रहते हैं। फिर 40 मिनट्स के बाद जब डॉक्टर उनके मेंशन में आते हैं तो वो जैसे ही उनके पास आते हैं तो वो उन्हें देखते हैं और वो उनके तरफ ग्रीट करते हैं और कहते हैं किंग आपने मुझे क्यों बुलाया। तो ये सुनते ही डॉक्टर की तरफ जेके अपने कोल्ड फेस से देखते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी से मेरे बेबी बॉय को चेक करो, वो अपने सेंस पे नहीं आ रहा है, वो अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें इतना ज़्यादा वरिड देख के थोड़ा सा स्माइल करते हैं कि पहली बार एक माफिया किसी इनोसेंट इंसान के लिए इतना ज़्यादा वरिड हो रहा है। वो ये देख के स्मक करते हैं। तो जैसे ही वो स्मक करते हैं जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े हुए, जल्दी से यहाँ पे आओ और मेरे बेबी बॉय को चेक करो उसके साथ क्या हुआ है। और वो जैसे ही डॉक्टर उनकी इतनी कोल्ड वॉइस सुनते हैं वो उनकी स्माइल ड्रॉप हो जाते हैं और वो उनके पास आ जाते हैं और वो ते को चेक करने लगते हैं। वो ते को जैसे ही देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ब्रूसेस के मार्क हैं, उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ बाइट मार्क्स हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि इस बॉय के साथ किसने इतना हार्डली उसे पनिश किया है, किसने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया है। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं, बस वो अपनी कोल्ड आइज से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर समझ जाते हैं, फिर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं और वो उन्हें पूरा एग्जामिन करने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ते के लिए परेशान होते हैं और वो अपनी बहुत ही सॉफ्ट टोन में उनसे कहते हैं कि इनके साथ जितने भी रेप किया है उन्होंने बहुत ही हार्शफुल तरीके से किया है। वो अपनी बॉडी पे इतना पेन नहीं ले पाए जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए हैं। अभी उन्हें टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो ये सुनते ही जेके उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे बेबी बॉय को सेंस में लाओ। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि सॉरी किंग, अभी आपका बेबी बॉय अभी सेंस में नहीं आ सकता, अभी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो ये कहकर अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जेके ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि उन्होंने इतना हार्डली ते को पनिश क्यों करा और वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में होते हैं। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपने गार्ड्स को बुला के डॉक्टर को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जाते हुए उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दे के जाते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन वो अपने गार्ड को देते हैं और उनके लिए कहते हैं कि मेडिसिन लेके आओ ते के लिए। और वो गार्ड डॉक्टर को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक पूरे टाइम बस ते के पास बैठे रहते हैं। वो ते के हैंड को एक सेकंड के लिए भी अपने हैंड से नहीं फ्री कर रहे होते हैं और ते अनकॉन्शियस ऐसे ही बेड पे लाइफलेस पड़े होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा ते के लिए दुख होता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा ते को पनिश क्यों कर दिया और वो एक मॉन्स्टर की तरह उन्होंने ते के साथ बिहेव किया है। वो वाकई में एक डेविल है। वो ये सोच के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक इनोसेंट बॉय को, अपने लव को इतना ज़्यादा कैसे हर्ट कर दिया। वो इतना ज़्यादा कैसे जेलस हो सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी ते के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ते को इतना हार्डली पनिश किया। वो उनकी चेस्ट पे से उनकी शर्ट को ऊपर करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा ते को पनिश किया है कि उनकी चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा रेड मार्क है। उनकी पूरी चेस्ट बस रेड हो रखी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट के मार्क हैं, जिसे देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उनके चोट पर उनके जो ब्रूसेस के मार्क है उस पर दवाई अप्लाई करते रहते हैं बार बार। पर ते अनकॉन्शियस ऐसे ही बेड पे पड़े रहते हैं। ते को अनकॉन्शियस हुए 2 डेज हो गए होते हैं। इस 2 डेज में जेके 1 सेकंड के लिए भी ते के पास से दूर नहीं गए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने बेबी बॉय के लिए वरिड हो रहे होते हैं कि वो अभी तक अपने सेंस में नहीं आए हैं। उन्हें इतना ज़्यादा पेन हुआ है कि वो अपने सेंस में ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर सेकंड बस अपने बेबी बॉय के लिए फिक्र कर रहे होते हैं। वो पूरे 2 दिन से उनके टेक केयर कर रहे होते हैं। वो बस ते को अपने आर्म्स में कैरी करके बैठे रहते हैं। वो अपने सारे वर्क को छोड़ चुके होते हैं, वो सिर्फ ते का ध्यान रख रहे होते हैं। ते 2 डेज के बाद जब स्लोली अपनी आईज ओपन करते हैं तो वो बेड पे देखते हैं कि वो
बैठे लेटे हुए हैं और जेके ने उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड कर रखा है और वो उनके हैंड पे अपने हेड को नीचे करके अपने हेड डाउन करके लेटे हुए हैं। जेके को ऐसे लेटे हुए देख के ते कुछ सेकंड स्माइल करते हैं और स्लोली उनके हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं। फिर वो बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से ते थोड़ा सा अपने पेनफुल साउंड उनके माउथ से आती है तो वो अपने माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेते हैं और वो बैठने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें सारी इंसिडेंट याद आ जाता है कि उनके साथ कितना ज़्यादा जेके ने हार्टफुल तरीके से उन्हें हर्ट करा है, उन्हें पनिश करा है, वो उनके साथ इतना रफ क्यों थे। ये सोच के ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जेके से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और वो स्लोली अपने आप को बेड से स्लाइड करते हुए बैठ जाते हैं और वो जेके के फेस की तरफ देखते हैं कि जेके सोते हुए एक प्यारे से बनी की तरह लग रहे हैं और ते बस ये सोच रहे होते हैं कि ये बस मुझसे प्यार के सिर्फ झूठी बातें करते हैं, इन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं करा, इन्होंने बस मेरे साथ अपने लस्ट को फुलफिल करने के लिए मुझसे शादी करी। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा ते हर्ट होता है, उनका हार्ट मिलियन पीसीज में ब्रेक हो रहा होता है ये सोच के कि उनका हस्बैंड उनका रेप कर सकता है। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। फिर वो स्लोली खड़े होते हैं और बहुत ही अपने हर्टफुल आईज से जेके की तरफ देखते हैं और वो स्लोली वॉक करते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं ताकि जेके की नींद डिस्टर्ब ना हो। जेके 2 दिन से ते के लिए दिन रात जाग रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होते हैं। वो वैसे ही बेड पे अपने हेड को नीचे करके सो गए होते हैं। ते स्लोली रूम से बाहर आके बहुत ही धीरे धीरे वॉक करते हुए उनके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है बॉडी में, वो टेरेस पे आ जाते हैं और टेरेस के कॉर्नर पे खड़े होके बस सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ जहाँ पे मेरा हस्बैंड मुझे एवरी नाइट पनिश करे, वो मुझसे लव नहीं करते हैं। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं बस अपनी फैमिली के लिए इनके पास रह रहा था। मुझे लगता था ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी इनसे प्यार करने लगा था, मैं इन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, पर इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मैं इतना पेन नहीं ले सकता हूँ। और वो रोने लगते हैं, वो वहीं पे नी डाउन हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो फिर अपने आप को पुश करते हैं और खड़े होते हैं। स्लोली उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, उनके पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ब्रूचेस के मार्क होते हैं जो अब थोड़े लाइट शेड में हो रहे होते हैं, पर उन्हें हर जगह पेन फील हो रहा होता है। वो अपने हैंड को देखते हैं जहाँ पे उन्होंने टाई से कफ किया था, फिर वो अपने एंकल्स को देखते हैं जहाँ पे उन्होंने एंकल को कफ करा था उनके एंकल कफ से। ये देख के ते बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपने रिस्ट पे अपने हेड को रख के बहुत ज़्यादा रोते हैं कि मेरे को किस बात के लिए पनिश मिल रहा है। और वो स्काई की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ गॉड, और मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ, मैं ऐसे मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता हूँ। और वो ये सोच के टेरेस के एकदम कॉर्नर पे आ जाते हैं। वो वहाँ से अपने आप को जंप करने के लिए सोच रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हैं, वो अब इस लाइफ को अपने लिए नहीं चाहते हैं। वो ये सोच के हार्शफुल तरीके से अपने आंसुओं को वाइप करते हैं और दूसरी साइड जेके को कुछ ठीक सा फील नहीं होता है। वो अपने आइज को रब करता है और वो उठ जाता है और वो देखते हैं कि ते बेड पे नहीं है। वो ते को बेड पे ना देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने गार्ड को बहुत ही शाउटली बुलाने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर